अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नदीम गिलानी चैनल। दोस्तों, कोई भी माँ बाप हो उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह अमल अपनी औलाद को मरते देखना होता है। अपनी औलाद की मौत वालिदैन को भी जीते जागते मार डालती है, उनसे जीने की ख्वाहिश छीन लेती है। और अगर किसी के 2 बच्चे मर जाएं तो माँ बाप के दुख का क्या आलम होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 5 मई 1957 को बरतानिया के शहर हेक्सम में रहने वाले जॉन और उनकी बीवी फ्लोरेंस पॉलक के साथ, जब उनकी 11 साला बेटी जॉना पॉलक और 6 साला बेटी जैकुलिन पॉलक जो चर्च जा रही थी को एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। उस कार को एक खातून चला रही थी जो अपने बच्चों से ज़बरदस्ती अलहदा होने पर जहरीली अद्वियात खाकर खुदकुशी करना चाहती थी, और इन जहरीली अद्वियात की वजह से वो होश में नहीं थी। उस कार की टक्कर से दोनों बहनें एक दीवार से जा टकराईं और उनको बच निकलने का मौका भी ना मिल सका, और ये दोनों बहनें मौके पर हलाक हो गईं। इस हादसा को बरतानिया के तमाम अखबारात ने बहुत अहमियत दी। इस हादसा से उनके माँ बाप शदीद सदमा से दो चार हुए। ये वक्त जॉन और फ्लोरेंस के लिए बहुत मुश्किल था। अपने बच्चों की याद में वो दिन रात गमज़दा रहते, दिन रात उन्हीं की याद में गुजारते। लेकिन फिर 4 अक्टूबर 1958 को जॉन और फ्लोरेंस के घर 2 जुड़वा बच्चियों की पैदाइश हुई। दोनों मियाँ बीवी उन बच्चियों को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके नाम जेलियन और जेनिफर रखे। यहाँ एक बात काफ़ी हैरानकुन थी कि जेनिफर की कमर और पेशानी पर बर्थ मार्क थे, वैसे ही जैसे उनकी मरहूम बेटी जैकलिन की कमर और पेशानी पर थे। जब ये जुड़वा बहनें 9 माह की हुईं तो ये फैमिली हेक्सम से इंग्लैंड के शहर बेक्सले बे शिफ्ट हो गए। जब जेलियन और जेनिफर 2 साल की हुईं तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी हैरानकुन होने लगा। जेनिफर और जेलियन अपने पुराने खिलौनों के नाम लेकर मांगने लगीं जिनसे उनकी मरहूमा बहनें खेला करती थीं। ये सुनकर उनके वालिदैन जॉन और फ्लोरेंस हैरान रह गए कि वो खिलौने उनकी मरहूम बेटियों के इंतकाल के बाद बंद कर कर रख दिए गए थे, तो इन बच्चियों को उन खिलौनों के बारे में कैसे इल्म हुआ। फ्लोरेंस पॉलक ने बच्चियों को इस हादसे पर बात करते भी सुना कि जेलियन जेनिफर की पेशानी पर हाथ लगाकर कह रही थी कि तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा है जहां कार ने तुम्हें टक्कर मारी थी। जॉन पॉलक ने याद किया कि जब वो हादसा के बाद मुर्दा अजसाम की शनाख्त के लिए गया था तो जैकुलिन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जेलियन ने एक बार जेनिफर की पैदाइशी निशान जो उसकी पेशानी पर था के बारे में कहा कि ये निशान जेनिफर को तब लगा था जब यह हादसे के दौरान एक बाल्टी पर गिरी थी। पॉलक फैमिली हेक्सम शहर से दूर रहने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, लिहाजा पॉलक फैमिली दोबारा हेक्सम शिफ्ट हो जाती है। हेक्सम पहुंचने पर और भी ज़्यादा हैरानकुन वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं जो इंसानी सोच के लिए नाकाबिले फ़हम है। यहाँ उन्होंने नोट किया कि उनकी दोनों बेटियाँ इस शहर और इसके रास्तों से वाकिफ़ हैं। ये कैसे मुमकिन था? ये वाकई हैरानकुन था। ये बच्चियाँ तो बहुत छोटी थीं जब ये हेक्सम शहर में रहा करती थीं। इन दोनों बच्चियों ने अपनी मरहूम शुदा बहनों की पसंदीदा जगह भी पहचान ली, और ये दोनों बहनें कार को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थीं। ये वाकई हैरानकुन सूरत हाल थी। यहाँ तक कि इन बच्चियों को अपनी मरहूम बहनों की मौत के बारे में मुकम्मल मालूमात थी, जबकि उनको किसी ने इस बारे में नहीं बताया था। इन बच्चियों में अपनी मरहूमा बहनों से और भी बहुत मुमासलत थी। ये वही खाना खाना पसंद करती थीं जो उनकी मरहूम बहनें शौक़ से खाती थीं। वैसे ही कपड़े पहनना पसंद करती थीं। यहाँ तक कि इन बच्चियों ने वो स्कूल भी पहचान लिया जिसमें उनकी मरहूम बहनें पढ़ा करती थीं। वो अपनी मरहूम बहनों की दोस्तों से भी वाकिफ़ थीं और वही गाना गाया करती थीं जो उनकी बहनें गाती थीं। और ये हैरानकुन इत्तफ़ाक़ात का सिलसिला जब तक चलता रहा जब तक कि ये 5 साल की नहीं हो गई, और फिर अचानक ये तमाम यादें उनकी ज़िंदगी से ऐसे मिट गईं जैसे ये कुछ जानती ही ना हो। इसके बाद इन जुड़वा बहनों ने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी और कभी कोई अपनी मरहूमा बहनों की यादाश्त शेयर नहीं की। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जिनका नाम आयन स्टीवनसन था ने इस केस में दिलचस्पी ली और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ्स। इस किताब में बच्चों के दोबारा जन्म लेने के 14 वाक़यात का मुताला किया गया जिसमें पॉलक फैमिली को भी शामिल किया गया था। आयन स्टीवनसन का कहना था कि बच्चे मासूम होते हैं और इस तरह की कहानियाँ नहीं बना सकते। उनका ये भी कहना था कि जो माँ बाप दोबारा ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते वो अपने बच्चों को माजी की बातों का जिक्र करने से मना करते हैं। आज भी बहुत से मज़ाहिब दूसरे जन्म पर यकीन रखते हैं, जैसे हिंदू मज़हब 7 जन्म पर यकीन रखता है। क्या ये मुमकिन है कि पॉलक फैमिली को अपनी मर चुकी बेटियों के साथ मज़ीद 5 साल रहने का मौका मिला हो? इस वीडियो का कतई ये मकसद नहीं कि आपको दूसरे जन्म पर यकीन दिलाया जाए, लेकिन जो पॉलक फैमिली के साथ हुआ
یہ بھی واقعی حیران کن تھا، یا اسے آپ ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔